हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिक क्लासेस। केस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में एनिमल सेल्स एंड टिश्यू से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग इन द सेल। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है लाइसोसोम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइसोसोम। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल, और इसमें कौन से एंजाइम होते हैं जो यहाँ पर डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल्स को, हाइड्रोलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। लाइसोसोम को डिस्कवर करा था क्रिस्टन डे ड्यूव ने, और लाइसोसोम को हम एटम बम, हाउसकीपर, सुसाइडल बैग एंड स्क्वेंजर ऑफ सेल्स भी कहते हैं। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, एसिडिक नेचर के होते हैं व्हेन दे बर्स्ट इन द सेल इन लार्ज नंबर दैट मेक सेल डाई। तो होपफुली यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, मसल सेल, लीवर सेल, किडनी सेल। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। होपफुली यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्व सेल। और नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब इसको आप इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें कहीं पर भी चोट लग जाती है तो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल न्यूरॉन्स। बाकी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड या बायोलॉजी हम कंप्लीट ही डिस्कस कर लेंगे, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नर्व सेल मेक्स अ नर्वस सिस्टम विच कंप्राइज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी गिवन है। एओसिनोफिल एंड ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है बेसोफिल एंड ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंटीबॉडी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा लिम्फोसाइट। अब देखिए, लिम्फोसाइट जो है इनको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और लिम्फोसाइट एक तरह से डब्ल्यूबीसी की टाइप है। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी जनरेट फ्रॉम बोन मैरो। अब यहाँ पर दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, और जो टी सेल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं एंटीजेंस। अब lymphocyte travel in the lymphatic system which include the lymph node and vessels and spleen। तो आपने यहाँ पर याद रखना है, lymphocytes are the type of WBC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। which cell disorder in our body is responsible in color blindness। WBC, कौन सेल, रोड सेल, न्यूरॉन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज सभी के सभी, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ साथ थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है। तो आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करना है, और होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सेल। अब यहाँ पर कौन सेल की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलता है, और कोई भी अगर पर्सन अफेक्टेड होगा तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा रेड एंड ग्रीन कलर में। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑफ ह्यूमन आइज एंड इट इज जेनेटिक इनहेरिटेड, और मेनली कौन से क्रोमोसोम की वजह से होता है, एक्स। यहाँ पर आपने याद रखना है, और ये तो मैं पॉइंट आपको बता ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड गोनियालेक्स एंड माइकोप्लाज्मा। होपफुली यहाँ पर मैं सभी के सभी ऑप्शंस को सही से बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ आप इसका सही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक एक तरह से अगर हम देखें, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, एंड माइकोप्लाज्मा इज अ जीनियस ऑफ बैक्टीरिया, एंड माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और माइकोप्लाज्मा स्पीसीज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, हमें मतलब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल्स हैं जो डिस्कवर्ड हुए थे, एंड कॉसेज डिजीज टू ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, कार्डियक मसल एंड एरियोलर टिश्यू। तो हमें यहाँ पर बताना है कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कार्डियक मसल। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्डियक मसल है ये मस्कुलर टिश्यू की टाइप है।
एंड कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या काम करते हैं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केराटिन एंड एंजाइम्स। तो हमें यहाँ पर बताना है फाइब्रस प्रोटीन कौन सा होता है। फाइब्रस प्रोटीन वही होते हैं जो बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केराटिन। It protects the outermost layer of human skin. Keratin is a fibrous structure protein and keratin basically अगर ये पॉइंट अगर हम समझे, keratin has a presence of sulfur containing amino acid जिसको हम कैस्टीन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। which one of the following is known as immovable property in the cell। अब देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल, अगर हम किसको यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल। और न्यूक्लिक एसिड कंप्राइज डीएनए और आरएनए जो कि हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशंस। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक 10 मिनट की वीडियो में। डीएनए को अलग से डिस्कस करेंगे एंड आरएनए को अलग से डिस्कस करेंगे। जब कोविड-19 आया था तो हमने काफी डिटेल में देखा था, जब भी द हिंदू के आर्टिकल्स आते थे तो उसमें आरएनए का बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता था। तो मैं आपको 10 मिनट्स की वीडियो में डीएनए और आरएनए अलग से समझाऊंगा, वहां पर आपको सभी के सभी फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे वापस आते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डिऑक्सियो रोबी न्यूक्लिक एसिड, और ये बेसिकली डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और विद द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस ATGC, ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड डीएनए इज बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal increase of red blood cell, white blood cell, blood platelets and blood plasma। ल्यूकीमिया एक बहुत ही फेमस रेसलर है, रोमन रेंस, उनको ये डिसीज हुई थी और ये एक तरह का ब्लड कैंसर का ही टाइप है। अगर यहाँ पर किसी भी पर्सन को ल्यूकीमिया हो जाता है तो उसकी बॉडी में कौन से सेल्स की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल का हमारी बॉडी में जो स्पैम होता है, मतलब लाइफ स्पैम होता है, वो 3 to 4 डेज का होता है। यहाँ पर होता क्या है कि 1-2 दिन में ही व्हाइट ब्लड सेल बनने लग जाते हैं और इनकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से क्या है कि जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है पर्सन की। चलिए तो आपने यहाँ पर याद रखना है व्हाइट ब्लड सेल। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली डैश बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, 4440 या फिर 4। तो देखिए 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली इन 10 के 10 क्वेश्चंस में आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं रहा होगा और आपको सभी के सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अपने स्कोर जरूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हुए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।